तो आज मैं बात करूंगी अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज की। क्या फर्क होता है अरेंज मैरिज और लव मैरिज में? सबसे बड़ा फर्क है कि लव मैरिज में पहले तो दिल मिलते हैं और अरेंज में तो जिस्म। अब कुछ लोग बोलेंगे तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, अरेंज मैरिज में भी तो दिल मिलते हैं। तो सुनो मेरी बात, वो 2 दिन का मिलना दिलों के कनेक्शन में नहीं आता, वो अट्रैक्शन के कनेक्शन में आते हैं। ये नहीं कि आज मिल लिए, कल 2 बातें कर ली और परसों प्यार हो गया। ऐसा नहीं होता, ये प्यार नहीं होता। और जहाँ दिल मिल जाए वहाँ जिस्म अपने आप मिल जाते हैं। और अगर जिस्मों के मिलने के बाद दिल मिलते ना तो आज कोई कॉल गर्ल नहीं होती। मानते हो ना इस बात को? और ज्यादातर अरेंज मैरिजेस में इंडिया में तो सौदे होते हैं, मैरिजेस नहीं होती। वो हमारे इंडिया में तो लड़कियां दिलों के साथ थोड़ी ना, जॉब, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी के साथ ब्याह जाती है। अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल तभी तो होती है, दिल के रिश्ते थोड़ी ना होते इनमें। दिल के रिश्ते बनने में समय लगता है, हर किसी से नहीं होता प्यार। प्यार इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। शादियां वो होती है जो सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ संपन्न हो जाती है। और ऐसी शादियां हमारे समाज को पसंद नहीं आती, हमारे समाज के लोगों को पसंद नहीं आती। और यही कारण है, इसलिए ज्यादातर अरेंज मैरिजेस में एक टाइम पीरियड के बाद लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। हालांकि लड़ाइयाँ लव में भी होती है, मानती हूँ मैं इस बात को, लेकिन उतनी नहीं जितनी अरेंज में होती है। कभी सुने लव मैरिज में कंडीशंस रखते हुए एक दूसरे के लिए कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, या तुम ऐसे करोगी या मैं ऐसे नहीं करूंगी? सुना है कभी? नहीं ना, क्योंकि प्यार में कंडीशंस नहीं होती। अगर प्यार भी कंडीशंस के साथ होने लग गया ना तो प्यार का नाम खराब हो जाएगा। और अरेंज मैरिजेस में तो तुमने सुना होगा, शादी से पहले ही कंडीशंस रख दी जाती है। वो कहाँ का प्यार होगा फिर? वो कौन सा प्यार है फिर? फर्क बस इतना सा है कि अरेंज मैरिजेस में लड़ाई को खत्म करने के लिए तीसरा पर्सन दिखता है। अब वो तीसरा पर्सन चाहे लड़के के पेरेंट्स हो या लड़की के पेरेंट्स, झुकने का नाम नहीं लेते। दोनों झुकते नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं झुकता। क्यों झुकेंगे? क्योंकि तीसरा पर्सन दिख रहा है उन्हें लड़ाई को खत्म करने के लिए। खुद को नहीं बोलेंगे, उससे पहले दूसरे को बोलेंगे, हाँ तुम करवाओ हमारी लड़ाई खत्म। और लव मैरिज में दोनों को पता है रिश्ता दोनों की मर्जी से हुआ था, तीसरे पर्सन को बोल के कोई फायदा ही नहीं है। लव मैरिज में झगड़ा 2 लोगों के बीच ही रह जाता है, तीसरा पर्सन बीच में नहीं आता। अरेंज मैरिजेस में रिश्ता बिगड़े तो बेटा तेरी किस्मत, और लव मैरिज में बेटा तेरी पसंद, हम क्या करें? तो इससे अच्छा खुद पर डालो ना। बात जब 2 लोगों के बीच होती है तो चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, सुलझ ही जाती है। तो जैसे ही तीसरा पर्सन बीच में आता है तो झगड़ा भी बड़ा होगा और सुलझने में भी टाइम लगता है। और ऐसा तो है नहीं कि रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, डेली लड़ाइयाँ हो रही है और तुम पेरेंट्स को बताओ तो पेरेंट्स तुम्हें कहे कि बेटा इसे डाइवोर्स ले लो। नहीं ना, मेरे ख्याल से तो नहीं। मैक्सिमम लोग इंडिया में तो ये तुम्हारी किस्मत बोलेंगे। ज्यादातर लव मैरिजेस में झगड़ा 2 लोगों के बीच रह जाता है। अरेंज मैरिजेस में तो रिश्तेदारों तक भी पहुंच जाता है। कभी सुना है लव मैरिज में लड़का दहेज की डिमांड कर रहा हो या लड़की ले रही हो अपनी फैमिली से? नहीं ना। और अगर लव अरेंज में चेंज हो भी जाए तो भी इनकी डिमांड कुछ नहीं होती। और इंडिया में तो, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, इंडिया में तो 90% 90% अरेंज मैरिजेस बिना दहेज के होती नहीं है। वो बात अलग है कि लड़के वाले मांग रहे हैं या लड़की वाले दे रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि अरेंज मैरिज गलत है, नहीं, गलत नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच, सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है। पर लव मैरिज का कंपैरिजन नहीं कर सकती। एक रिश्ता वो हो जिसमें पार्टनर तुम खुद चूज करो, तुम्हारे अकॉर्डिंग हो, तुम क्या क्वालिटी चाहते हो, तुम्हारी थिंकिंग मैच करे, और एक तुम्हारी फैमिली चूज करे। तो फैमिली तो तुम्हारे अकॉर्डिंग देखेगी ना, तो कंप्लीट ही तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी देखेगी।
वो तो अपने अकॉर्डिंग देखेगी। मैं ये नहीं बोल रही कि वो तुम्हारे लिए गलत देखेंगे या गलत सोचेंगे, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे। वो ओनली वहीं तक सोचेंगे जहां तक उनकी सोचने की कैपेसिटी है। क्या पता तुम्हारा उनसे ज्यादा हो। मानते हो ना, तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, ये सिर्फ तुम्हें ही पता है। सबकी अलग अलग सोच होती है इस दुनिया में। तुम्हारी अलग है, घर वालों की अलग, बाहर वालों की अलग है। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि लव मैरिज में झगड़े ज्यादा होते हैं, धोखे ज्यादा होते हैं, तो भाई धोखे तो अरेंज मैरिज में भी बहुत होते हैं। फर्क बस इतना सा है कि लव मैरिज में हुए धोखों को लोग गलत समझ लेते हैं और अरेंज मैरिज में हुए धोखों को लोग किस्मत पर डाल देते हैं कि तुम्हारी किस्मत ही ऐसी थी, तुम्हारी किस्मत में यही था, यही थी। धोखे आज की दुनिया में कहाँ नहीं होते। कौन सा ऐसा मोड़ है जहां आज की दुनिया में धोखे नहीं होते। फर्क बस इतना सा है कि लव मैरिज में धोखे शो हो जाते हैं और अरेंज मैरिज में हुए धोखों को लोग शो नहीं होने देते। ये सोसाइटी इस शो नहीं होने देती। अगर मैं बात करूं अरेंज मैरिज की, तो एक लड़की अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्या सह रही होती है, कितने अत्याचार वो सह रही होती है, कितनी घुटन वो महसूस कर रही होती है। वो बात अलग है कि वो बोलती नहीं है, वो शो नहीं करती, लेकिन वो इस दुनिया का सबसे घटिया और घिनौना धोखा है वो। इससे अच्छा तो वो शो हो जाए। देखो, सबकी अपनी अपनी सोच, बट मेरे अकॉर्डिंग लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन सेकंड पर्सन पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जितना तुम खुद को जानते हो इतना तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं जानते। कल अगर शादी के बाद कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो घर वाले को तो वैसे ही किस्मत पर डालना होता है सब कुछ। तो इससे अच्छा खुद पर डाल दो ना, किस्मत तो तुम्हारी वैसे दिख जाएगी, तुम्हारे अकॉर्डिंग भी दिख जाएगी किस्मत। तो करियर का और रिलेशनशिप का डिसीजन जितने अच्छे से तुम ले सकते हो ना, कोई सेकंड पर्सन नहीं ले सकता। कोई पर्सन कहाँ तक देखेगा, वहीं तक ना जहाँ तक वो देख सकता है, जहाँ तक उसकी कैपेसिटी है, और सोचेगा भी वहीं तक जहाँ तक वो सोच सकता है। क्या पता तुम उससे ज्यादा सोचते हो या उससे कम सोचते हो, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना। दिमाग के रिश्तों से ज्यादा दिल के रिश्ते चलते हैं। और ये जो लोग बोलते हैं ना किस्मत पर छोड़ दिया, बिना मेहनत किए या बिना उठकर चले तो किस्मत भी साथ नहीं देती। आज इस दुनिया में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक सच्चा लाइफ पार्टनर, एक सच्चा जीवन साथी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस दुनिया में। देखो, तो लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि शादी लव हो या अरेंज, रिश्तों को टाइम दो ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल हो, थिंकिंग मैच करे, ताकि कल शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक बात मैं करूंगी कि शादी लव हो या अरेंज, उसमें दोस्ती का रिश्ता कितना इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्ती का रिश्ता शादी वाले रिलेशनशिप में ही नहीं, बल्कि एक माँ बाप और एक बच्चे के बीच में भी होना चाहिए। ज्यादा नहीं, बस उतना होना चाहिए कि जिससे आप अगले को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, खुशी शेयर कर सको, हर बात खुलकर बता सको। जिस रिश्ते में दोस्ती नहीं होती ना, वो रिश्ता अधूरा रहता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या एक बच्चे या पेरेंट्स का हो। शादी कोई छोटा डिसीजन नहीं होता। कल अगर शादी के बाद तुम्हें पता चले कि अगले के साथ तुम्हारी सोच ही मैच नहीं कर रही, और तुम्हें ये भी पता है कि उसके साथ आगे की पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, तो क्या करोगे भाई? फिर क्या करोगे बताओ? इससे अच्छा शादी से पहले थोड़ा टाइम ज्यादा ले लो, सोचने का, समझने का। और आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है, शादी हो गई, अरेंज मैरिज करवा दी घर वालों ने जबरदस्ती, प्यार किसी और से। तो इसमें गलती तुम्हारी है ना। तुम सेकंड पर्सन को क्यों हर्ट कर रहे हो तुम्हारी वजह से? उसकी क्या गलती है? इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगी कि रिश्तों को टाइम दो, शादी लव हो या अरेंज, सोचो समझो और फिर फैसला लो।